अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन सी फंगस है जिसने दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा कर दिया और आज भी इंसानियत उसकी एहसानमंद है। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात कर रहे हैं पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो किंगडम इसकी फंजाई, डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरोटियोमाइसीट्स, ऑर्डर यूरोटियल्स, फैमिली ट्राइकोकोमेसी, जीनस पेनिसिलियम और स्पीशीज़ इसकी पेनिसिलियम नोटेटम होती है। बात करते हैं इसकी अकरस की, तो ये ज़्यादातर आमतौर पर देखने में आता है सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर। सिट्रस जो लेमन है, ऑरेंज है, इसकी फैमिली जो है इसको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। इसके अलावा जेलीज़ पर और लेदर पर, लेदर को वॉर्न आउट कर देती है, ख़राब कर देती है। पेपर के ऊपर भी ये लगती है। इसके अलावा सॉइल के अंदर भी इसके स्पोर्स और ये ग्रो होती हुई नज़र आती है। बात करेंगे अब हम इसकी जनरल करैक्टर्स की, तो आम तौर पर इसको हम मोल्ड का नाम देते हैं। मोल्ड, कॉमनली इसको हम मोल्ड कहते हैं। इसका जो कलर होता है, इसकी कॉलोनी का जो इसकी सेल्स होते हैं वो ब्लूइश ग्रीन कलर देते हैं अपनी कॉलोनी को। कॉलोनी एक ऐसी फॉर्म है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर सेल्स एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इसको हम कॉलोनी कहते हैं। जिस तरह एक इलाके के अंदर कॉलोनी होती है, गुलिस्तान कॉलोनी, यानी कि घर घर जो है एक जगह पर होंगे लेकिन उनकी डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी। मीन्स टू से कि उनका जो खाने का जो बावर्ची खाना होगा अलग होगा, सुई गैस का कनेक्शन अलग होगा, पानी का कनेक्शन अलग होगा, हर चीज़ उनके लिए इंडिपेंडेंट होगी। बस वो रहेंगे एक जगह मिलकर, तो इसको हम कॉलोनी कहते हैं। कलर जो है कोलोनिया हमारे पास है, ये एक ब्लूइश ग्रीन देता है इसको कलर। और ये एक हाईलैंड माइसीलियम होता है। हाईलैंड जो है कलरलेस होता है। माइसीलियम कहते हैं नंबर ऑफ हाइफी को। ब्रांच और सबसेट हाइफी होती है। ब्रांच यानी कि एक हाइफी उसके आगे से मज़ीद हाइफी जो है ओरिजिनेट होंगी वी शेप में, उसको हम ब्रांच कहते हैं। सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट मीन्स उसकी क्रॉस वॉल्स होगी। जो साइटोप्लाज्म है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता बल्कि पोर्स से मूव करता है। बात करें स्क्लेरोशियम की, कॉम्पैक्ट माइसीलियम, स्क्लेरोशियम कहते हैं, स्क्लेरोशियम कॉम्पैक्ट माइसीलियम का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्लेरोशियम कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ये एक मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है और इसका जो सेप्टा होते हैं परफोरेट होते हैं। परफोरेट का काम क्या होता है, ताकि इजीली जो हमारे पास मटेरियल है साइटोप्लाज्म का वो मूव कर सके। बात करते हैं हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आता है वो है कोनिडिया। कोनिडिया वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन करता है। कोनिडिया 4 वो ब्रांच जिसके ऊपर कोनिडिया लगे होंगे उसको हम 4 कहते हैं। कोनिडिया इसका मतलब ये इसके ऊपर कोनिडिया लगे होंगे। ये हमारे पास कोनिडिया है और ये कोनिडिया जेमिनेट कर रहा है, जेमिनेटिक कोनिडिया, और हाइफी प्रोड्यूस हो रही है। पूरा फंगस का स्ट्रक्चर जो है और बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की कि ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले लोअर साइड पर आते हैं कि ये हमारे पास एक सेप्टेट हाइफी है। लोअर साइड पर ये हमारे पास एक सेप्टेट हाइफी है। फिर उसके ऊपर ये कोनिडिया 4 है जिसके ऊपर हाइफी जिसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास पहला जो स्ट्रक्चर है उसको हम रेमी कहते हैं। फिर उसके बाद ये रेमुली, इसके प्लूरा रेमुली। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मिटूली, और उसके बाद फिर फाइलाइड्स के ऊपर कोनिडिया पाए जाते हैं। दोबारा से देख लें, सबसे लोअर स्ट्रक्चर हमारे पास हाइफी का है। सेप्टेट हाइफी होती हैं, यानी क्रॉस वॉल्स होती हैं। ये कोनिडिया 4 ब्रांच शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइप कहते हैं। फिर उसके ऊपर राइमी आता है। राइमी के ऊपर फिर रेमुली आएंगे। रेमुली के ऊपर मिटूली आएगा। मिटूली के ऊपर फाइलाइड्स के ऊपर ये कोनिडिया यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और जेमिनेशन के बाद ये अपने सबस्ट्रेटम पर प्रोड्यूस होंगे और पूरी न्यू बॉडी प्रोड्यूस कर देंगे। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट ये लोग है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होती है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और कोनिडिया 4 के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे और
कंटिन्यूस डिवीजन से बारीक न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा और उससे सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसको हम कोनिडिया कहेंगे। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम में फीमेल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ये हाइफी है, ये फीमेल ब्रांच को हम एस्कोगोनियम कहते हैं, और मेल ब्रांच और ये एक मेल इनिशियल है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं जो एंथ्रीडियम है उसके ऊपर कॉइल कर रहा है, इसके ऊपर लिपट रहा है। ये हमारे पास मेच्योर एस्कोगोनियम है, ये एस्कोगोनियम है और मेच्योर फॉर्म है इसकी। ये मेल स्ट्रक्चर जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और एक स्टीराइल हाइफी है। ये हाइफी है जो कि स्टीराइल है। स्टीराइल एक ऐसी हाइफी है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि जस्ट उसको फूड एब्जॉर्ब करेगी, उसके नरिशमेंट का काम करेगी, जिसको हम ये हमारे पास दोबारा स्टीराइल हाइफी है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। दोबारा देखें ये हमारे पास एक एस्कोगोनियम है, एक्सोगोनियम एक ब्रांच, ये फीमेल ब्रांच है, उसके बाद मेल इनिशियल मेल ब्रांच है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम। और फिर हमारे पास मेच्योर एस्कोगोनियम है, ये हमारे पास एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम। और फिर उसके बाद स्टीराइल हाइफी है, स्टीराइल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि नरिशिंग होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये स्टीराइल हाइफी है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोबारा देखिए दो हमारे पास हाइफी आ रहे हैं, एक एस्कोस्पोर फॉर्मेशन जो करेंगे, ये एक फीमेल ब्रांच है, ये एक यंग एस्कोगोनियम है। जो एस्कोगोनियम फीमेल ब्रांच को कहते हैं, और ये हाइफी है, ये मेल इनिशियल है, और ये यूनाइट कर रहा है, कॉइल कर रहा है एंथ्रीडियम। वो जहाँ पे यूनाइट करेंगे वहाँ से जो वॉल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और न्यूक्लियस से आपस में माइग्रेट कर जाएंगे। ये मेच्योर एस्कोगोनियम है, एंथ्रीडियम है, और ये स्टीराइल हाइफी है, स्टीराइल हाइफी सेपरेशन अर्ली स्टेजेस। अब जब ये यूनियन हो जाएगी तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा स्टीराइल हाइफी अपर स्ट्रक्चर, और जो मेन बॉडी उसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। ये हमारे पास क्लिस्टोथीशियम है, और उसके ऊपर जो हाइफी उसको हम स्टीराइल हाइफी कहते हैं, स्टीराइल हाइफी, और उसके अंदर अब क्लिस्टोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम एक ऐसी फ्लोटिंग बॉडी जो बिल्कुल क्लोज होती है, क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। अगेन वो फ्लोटिंग बॉडी जो कि फंजाई के अंदर होती है और क्लोज्ड होती है टोटली, उसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। ये ब्रश करते हैं और इसे स्पोर्स बनते हैं। ये इसके अंदर एसाई है, एसाई जमा है एस्कस की। एस्कस के अंदर जो हमारे पास एस्कस है वो प्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर्स। अब एस्कस के अंदर एस्कस मदर सेल्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर मियोसिस होती हैं, और मियोसिस से हमारे पास बनेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कस के अंदर मियोसिस होगी और उससे बनेंगे एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो पूरा जो बॉडी होगी फंगल बॉडी उसको प्रोड्यूस करेंगे। दोबारा देखिए दो तरह की ब्रांचेस थी, एक फीमेल एस्कोगोनियम और यंग एंथ्रीडियम। ये यूनाइट कर रहे हैं, वो वॉल जहाँ से कॉन्टैक्ट होता है वो डिज़ोल्व हो जाती है और आपस में यूनियन होती है। जो एस्कोगोनियम है, और इसके नीचे हमारे पास एंथ्रीडियम है, और ये स्टीराइल हाइफी है, स्टीराइल हाइफी। और ये जब यूनाइट करेंगे तो एक फ्लोटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। क्लिस्टोथीशियम क्लोज बॉडी को कहते हैं। इसके अंदर एस्कस पाया जाता है, एस्कस के अंदर मियोसिस होगी और एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और एस्कोस्पोर्स ब्रश होकर लिबरेट हो जाएंगे। बात करते हैं हम इसके एंड पे लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल इसका दो तरह का है, यानी कि एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर हमारे पास एक हाइफी है, इसके ऊपर ये बॉडी से प्रोड्यूस होगी कोनिडियोफोर, फिर रैमस, फिर मिट्यूली, फिर फाइलाइट स्टिग्माटा जिसको हम कहते हैं, और इसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होगी। कोनिडिया के अंदर जो है स्ट्रक्चर बने उसको कोनिडिया कहते हैं। कोनिडियम के अंदर कोनिडिया प्रोड्यूस होती है, कोनिडिया फॉल करता है और जेमिनेशन होती है, और इससे स्पोर से कोनिडियम हाइफी प्रोड्यूस होंगे। ये हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन जो सके आएगा। एक ही पेरेंट बॉडी जो है यूटिलाइज होगी तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक हाइफी है वेजिटेटिव मैक्सिलम,
इसके अंदर यंग एस्कोगोनियम है, एस्कोगोनियम और इसके ऊपर है एंथीरियर ब्रांच, मेल वन एंथीरियर ब्रांच और फीमेल वन एस्कोगोनियम कहलाती है। यूनियन होगी इनकी, और इसके ऊपर एक और हाइफी भी जिसको हम स्टीरॉयड हाइफी कहते हैं। इसका काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। ये ब्रांच इसको जीनस हाइफी है, और ये टर्मिनल बायन्यूक्लियोइड सेल है। टर्मिनल जो कि इसके एजेस पर है, बायन्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियस एक यूनाइट एक सेल के अंदर एक सेप्टर के अंदर पाए जाते हैं। और ये इसकी एस्कोजीनस बड है जिससे नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। ये एस्कस मदर सेल्स हैं, एस्कस मदर सेल्स हैं। अब ये यूनियन हो गई है मेल और फीमेल न्यूक्लियस की, जो कि यंग एस्कस बना दिया इसने। यंग एस्कस के अंदर अब ये एक फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। क्लिस्टोथीशियम के अंदर क्या था, एस्कस था, और एस्कस के अंदर म्यूसिस होगी और एस्कोस्पोर्स बनेंगे। एस्कोस्पोर जो बनेंगे जो लिबरेट होंगे और जो वो जमीनेट करके पूरी प्लांट बॉडी बना देंगे, पूरी फंगल बॉडी बना देंगे। दोबारा देखिए, ये क्या वेजिटेटिव माइसीलियम है, इसके ऊपर हाइफी, उसको एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम के अंदर दो तरह की ब्रांचेज आ रही हैं, एक फीमेल वन जिसको एस्कोगोनियम और मेल वन एंथीरियर ब्रांच कहते हैं। यूनियन होती है इनके एंथीरियम की और एस्कोगोनियम की। ये स्टीरॉयड हाइफी है, ये ब्रांच एस्कोजीनस हाइफी है, और इसके ऊपर टर्मिनल बायन्यूक्लियोइड सेल है ये, और ये एस्कोजीनस बर्ड है। ये एस्कस मदर सेल्स हैं। यूनियन होती है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। यंग एस्कस है, इसको यंग एस्कस का ये डेवलप करेगा और इससे फ्लोटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं, और इसके स्टीरॉयड हाइफी। क्लिस्टोथीशियम के अंदर जो एस्कस है उसके अंदर म्यूसिस वो बनाएंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स रिप्लेट होंगे और जर्मिनेट करेंगे और पूरी पूरी फंगल बॉडी प्रोड्यूस कर देंगे। ये था हमारा लाइफ साइकिल पेनिसिलियम का। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।